हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने इससे पहले ही करा चुका हूँ और अब मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारे फार्मूले लगते हैं और यदि आप लोगों को फार्मूले नहीं पता है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें सारे के सारे फार्मूले समझाए हैं और बताए भी हैं कैसे कैसे फार्मूले आए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला क्या बोल रहा है कि 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट का होल स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो ये मान निकालना है तो मैंने नोट करके सब रखा है पहले से ही। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग RHS। RHS लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस, यही तो RHS साइड है तो RHS साइड लिख लेंगे कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कॉसेक को किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और जो कॉट थीटा होता है वो किसके होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और एक बात याद रखना कि जब हम लोग किसी चीज को तोड़ते हैं तो साइन थीटा या कॉस थीटा रहेगा या फिर अरे कॉसेक थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, सॉरी सेक थीटा रहेगा। यदि टेन थीटा है तो कॉट थीटा रहेगा। समझ में आया? जैसे कि हमने ये साइन देखो, इसको हम तोड़ेंगे साइन और कॉस के रूप में। ठीक है, तो साइन और कॉसी के रूप में तोड़ेंगे। यदि यहाँ पर कुछ और मान दिया होता जैसे कि टेन दिया होता तो इधर हम लोग टेन के मान, टेन या कॉट के बीच, टेन या कॉट में तोड़ देते। यदि यहाँ पर सेक या कॉसेक में दिया होता तो हम लोग कॉसेक या सेक में तोड़ते इनको। अब समझ में आया होगा। चलो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, यहाँ पे लिख चुका हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस सॉरी कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। और हमने एक सूत्र पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ये सूत्र पढ़ा है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पर साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि a माइनस बी का स्क्वायर होता है a माइनस बी और a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये सूत्र पढ़ा है। तो a माइनस कॉस, यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इस यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा फिर से 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर पूरे के बटे क्या होगा, ये देखो a हो गया ये b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले लिख देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1
माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा के पूरे बटे 1 प्लस कॉस थीटा। और फिर ये देखो हमारा आर एच एस एल एच एस आ गया, तो यहाँ पर लिख दो प्रूव्ड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा वाला दिया है कॉस थीटा कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू क्या है? 2 सेक ए। हमें ये लाना है। ठीक है, तो लिखेंगे एल एच सॉरी आर एच एस साइड से आर एच एस। ठीक है, लिखेंगे कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 साइन ए बटे कॉस ए। एलसीएम लेना तो जानते ही होंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अभी हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़ा है सूत्र? तो पढ़ा है तो लिख देंगे यहीं पर कि कॉस स्क्वायर ए प्लस लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1 ही, बी का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और फिर प्लस क्या हो जाएगा? 2 साइन ए हो जाएगा पूरे के बटे क्या हो जाएगा कि कॉस ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। फिर इक्वल का निशान। हमने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। हमने ये सूत्र पढ़ रखा है पहले से ही। तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर ये 1 तो पहले से लिखा है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो इसमें 2 हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना? तो ऐसे लिख दो 2 प्लस 2 साइन ए पूरे के बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा? 2 कॉस ए। तो ये किसके बराबर होता है? हमने सेक का पढ़ा है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो दो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2 सेक थीटा। तो हमारा ये क्या हो गया? प्रूव्ड। ये आ गई एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड।